नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 5 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, प्रदेश में हुए नुकसान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल को जल्द अंतरिम राहत राशि जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भेजने पर उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश में हुए नुकसान से अवगत कराया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को सरकार और संगठन की गतिविधियों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने नड्डा से प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बारे में चर्चा की। साथ ही हिमाचल को अधिक से अधिक आर्थिक मदद दिलाने का अनुरोध किया है। कर्मचारी के लिए पेंशन का लाभ संवैधानिक अधिकार, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी की पेंशन के मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा है कि किसी कर्मचारी के लिए पेंशन का लाभ एक संवैधानिक अधिकार है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दुआ ने कहा है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति के अधिकार के समान है। कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कर्मचारी पत्नी की मृत्यु के बाद पति को पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा है कि याचिकाकर्ता रंजन कुमार को 3 हफ्ते के भीतर पारिवारिक पेंशन बकाया राशि के साथ अदा की जाए। याचिकाकर्ता की पत्नी 1 जनवरी 1993 को लोकमान विभाग के खंड मंडी में बेलदार के पद पर बतौर दैनिक भोगी तैनात हुई थी। दैनिक भोगी 10 वर्ष पूरा करने के बाद 1 जनवरी 2003 से नियमित होने की हकदार थी, लेकिन विभाग ने उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया। 17 फरवरी 2004 को उसकी मृत्यु होगी और उसके बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से 10 वर्ष पूरे होने पर नियमितीकरण का लाभ देने की गुहार लगाई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद विभाग ने वर्ष 2018 में मृतक कर्मचारी की सेवाएं 1 जनवरी 2003 से नियमित करने का फैसला लिया। हिमाचल में मेडिकल कॉलेजों का काम होगा बोझ, हिमाचल में बनेंगे 68 आदर्श अस्पताल। प्रदेश सरकार हिमाचल में 68 आदर्श अस्पताल स्थापित करने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि साल के अंत तक 34 आदर्श अस्पताल स्थापित कर दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र से एक अस्पताल चयनित किया जाएगा, उसे आदर्श अस्पताल में बदला जाएगा। प्रति आदर्श अस्पताल में विभिन्न विभागों के 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। इनमें गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, मेडिसिन, सर्जरी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता में कहा है कि पहले चरण में 34 विशेषज्ञ डॉक्टर को इन आदर्श अस्पतालों में भेजा जाएगा। आदर्श अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होने से मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का भार कम हो जाएगा। इन अस्पतालों में आने वाले समय में MRI जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। NHM कर्मियों ने स्वास्थ्य सचिव पर लगाए घर में काम करवाने के आरोप। हिमाचल नेशनल हेल्थ मिशन NHM के 3 आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य सचिव ने 13 जून को आदेश कर उन्हें घर पर काम करने के लिए रख दिया। उनसे घर पर बर्तन साफ करने और कपड़े धोने जैसे काम करवाए। तीनों कर्मचारियों ने जब घर पर काम करने से इनकार किया तो नौकरी से निकाल दिया गया। ये तीनों कर्मचारी प्रदेश सचिवालय पहुंचे और यहां मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। और स्वास्थ्य सचिव M सूद ने कहा कि ये आरोप बिल्कुल झूठे है। मैं घर में अकेली रहती हूँ, घर में काम करने के लिए महिला रखी है। राष्ट्र सेवाओं में बढ़ेगी स्टाम्प ड्यूटी, खजाना भरने को इंडियन स्टाम्प एक्ट में 2 बदलाव करेगी सरकार। हिमाचल सरकार राष्ट्र सेवाओं के शुल्क में युक्तिकरण के लिए इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में 2 संशोधन करने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछली बैठक में राष्ट्र विभाग को इसकी अनुमति दे दी है। इसके लिए 2 विधेयक विधानसभा में रखे जाएंगे।
एक बिल मानसून सत्र में लाया जाएगा जबकि दूसरा बिल शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। इंडियन स्टाम्प एक्ट केंद्रीय कानून है, लेकिन इसमें दिए गए एक शेड्यूल में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अब करीब 11 साल के बाद वर्तमान सरकार इस शेड्यूल में बदलाव करने जा रही है। इससे राजस्व सेवाओं में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जमीन के रजिस्ट्रेशन और इंतकाल इत्यादि के लिए स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी बढ़ जाएगी। वर्तमान में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन पर 4% और पुरुषों के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी है। 50 लाख से ज्यादा के भू सौदे के लिए राज्य सरकार अब 8% फ्लैट स्टाम्प ड्यूटी करने जा रही है। इसका एक मकसद राज्य के राजस्व में भी वृद्धि करना है। राजस्व विभाग ने इस बारे में विधानसभा में लाए जाने वाले बिल को लेकर गवर्नर हाउस से डायलॉग शुरू कर दिया है। यदि विधानसभा इस प्रावधान को पारित कर देती है तो राज्यपाल की अनुमति से ही इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, जबकि दूसरा विधेयक भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजना पड़ेगा। ये बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा और इसमें इंडियन स्टाम्प एक्ट में जो सब्जेक्ट राज्य के लिए दिए गए हैं उसमें संशोधन होगा। इसके जरिए राज्य सरकार माइनिंग लीज और कंपनी एक्ट के तहत होने वाली पार्टनरशिप, डेड मर्जर या एमेलगेशन की सूरत में अलग से स्टाम्प ड्यूटी ले पाएगी। मुख्यमंत्री सुख को प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन, रिपोर्ट के आधार पर देंगे वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता देंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बादल फटने से हुई क्षति का आंकलन करने के लिए टीम भेजी थी। प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुई भारी क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्यों में सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे निर्माण के चलते आई बाढ़ से राज्य विद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया है। प्रधानाचार्य ने बाल कटवाने को कहा तो छात्र ने जड़े थप्पड़, फिर पिता ने भी पीटे शिक्षक। ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते एक सरकारी स्कूल में बाल कटवाने के लिए बोलने पर एक छात्र ने प्रधानाचार्य को थप्पड़ जड़ दिया और गला भी घोंट डाला। स्टाफ सदस्यों ने बीच बचाव कर छुड़वाया। बाद में छात्र अपने पिता के साथ आ धमका। यहाँ छात्र के पिता ने 3 स्टाफ सदस्यों की पिटाई कर डाली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। सूचना मिलने पर शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने भी स्कूल का दौरा किया और जायजा लिया। इस मामले में शिक्षा उपनिदेशक ने विभागीय जांच करवाने की बात कही है। इस घटना में शिक्षक वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। गोदामों में रसोई गैस सिलेंडरों की होगी जांच, लापरवाही पर कार्रवाई। गोदामों में रसोई गैस सिलेंडरों की अब जांच होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत आने के बाद खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला नियंत्रक अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किए है। विभाग का मानना है कि सिलेंडर के ऊपर प्लास्टिक की सील लगी रहती है। ये सील भी प्लास्टिक से बंद होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रति सिलेंडर 14 किलो 200 ग्राम गैस रहती है। हिमाचल में विभिन्न कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कई जगह मजदूर गोदाम से सिलेंडर लेकर लोगों के घरों में जाते हैं, जबकि कंपनियां पिकअप के माध्यम से लोगों को सड़क तक रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। लोग सिलेंडर में कम रसोई गैस को लेकर भी शिकायतें कर रही है। विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए कि लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करवाने से पहले इनका वजन करना अनिवार्य है। गाड़ी में कंपनी के कर्मचारियों के पास सिलेंडर तोलने की मशीन रखना अनिवार्य है, ताकि लोगों को शिकायत करने का मौका न मिले। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएड का ना रोस्टर आया, ना काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी, 20,000 अभ्यर्थी परेशान। बीएड की प्रवेश परीक्षा का परिणाम आए 15 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बीएड की ना तो श्रेणीवार मेरिट जारी हुई और ना ही काउंसलिंग का शेड्यूल तय है। सरकार की ओर से बीएड का रोस्टर तय करके जारी न किए जाने के कारण प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई है। प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए 20,953 अभ्यर्थी रोस्टर न आने और श्रेणीवार मेरिट जारी न होने से परेशान है। विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से जब तक प्रवेश के लिए रोस्टर जारी नहीं होगा तब तक एचपीओ और एसपीओ अपने संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए
श्रेणीवार संयुक्त मेरिट भी जारी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ही एचपीयू काउंसलिंग शेड्यूल तय कर पाएगा। तो आपको बता दें SC ST OBC और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व होगी, ये सब कुछ सरकार को करने पर अभी तक ये जो रोस्टर था इसको जारी नहीं किया। इसके कारण अब जो इसकी मेरिट है और इसकी जो काउंसलिंग है वो अभी तक रुकी हुई है। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत पर बोले सुक्खू, सत्य की हुई जीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में लगातार केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और विघटनकारी राजनीति के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा। भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन से जनता की आवाज बन चुके राहुल गांधी की संसद सदस्यता केंद्र सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में समाप्त कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। मानवता शर्मसार, शिमला के टिक्कर में नंगा का किशोर को पीटा, आंखों में डाली मिर्च। जिला शिमला के तहसील मुख्यालय टिक्कर में एक किशोर के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि पीड़ित किशोर के साथ एक दुकानदार ने पहले मारपीट की, फिर उसे नंगा कर उसकी आंखों में मिर्च डाल दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे और किसी ने भी किशोर को छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना 31 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने किशोर के पिता की शिकायत पर वीरवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित किशोर नेपाल मूल के मजदूर का बेटा और मारपीट का आरोपी दुकानदार है। छात्रवृत्ति के लिए नियम और सख्त, अब बायोमेट्रिक का आधार प्रमाणीकरण जरूरी। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति लेने के लिए नियम और सख्त हो गया है। अब लाभार्थी विद्यार्थियों के साथ साथ छात्रवृत्ति के आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हुई है। आज से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम स्तरीय उद्यमियों की मदद से प्रमाणीकरण किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना संस्थान स्तर पर वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन सत्यापित नहीं हो सकेंगे। NIT हमीरपुर में अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे 65 पद। NIT हमीरपुर ने सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल समेत 14 अलग अलग विभागों में खाली चल रहे पदों को स्टॉप गैप योजना के तहत अनुबंध पर भरने का निर्णय लिया है। वर्तमान में संस्थान में संकाय के 65 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए संस्थान की ओर से अस्थायी नियुक्तियां की जा रही है। मोबाइल चार्ज करते वक्त लगा करंट, श्री नैना देवी में 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुलोह में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ संदोटी गांव में रामदास के हंसते खेलते परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनका 18 वर्षीय बेटा करंट लगने से अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया है।